हेलो एवरीवन। जो ब्लड जो पोइम हम कर रहे थे उसका लास्ट पार्ट करते हैं, तो उसके लिए कुछ हार्ड वर्ड्स हैं। ग्रोटेस्क्यू यानी जो बहुत स्ट्रेंज और अगली होता है, अजीब सा, भद्दा सा। हीव सांस ऊपर लेना, ब्रेथ इन। और सेट फॉर स्टार्ट रवाना होना। राफ्टर्स रूफ छत। पिप बीज यानी सीड्स। कॉलेस वेदर यानी जिसमें हार्ट ही ना हो। पायरे चीता। टॉटम्स कुल देवता। पैलेट पीला। श्रब्स बुशेस झाड़ियाँ। प्लग तोड़ना। ब्लेम किसी पे दोष लगाना या दोषी ठहराना। सेल्फिश स्वार्थी। एंड राइड सवारी करना। तो इन्हीं वर्ड्स के साथ हम पोएम को कंटिन्यू करेंगे। A woman wearied by a compromises, her legs wilted with arthritis, and with only a hard cuff for comfort, I looked deep into her eyes, her poor bleary eyes. कहते हैं कि मेरी जो ग्रैंड ग्रैंड मदर थी वो एक बहुत ही थकी हुई औरत थी। बाई कंप्रोमाइजेज यानी अपनी उस लाइफ में जो उसने कंप्रोमाइज़ किए, जो समझौते किए, उनसे बहुत थक गई थी। हर लेग क्विल्टेड उसके जो पैर थे वो ढक गए थे या कवर हो गए थे। यानी इस प्रकार से यहाँ पे क्विल्टेड विद आर्थिट मतलब पैरों में उनको गठिया बाय थी। आर्थिट क्या होती है? गठिया बाय। कि मेरी दादी के जो पैर थे वो बहुत मुड़ गए थे गठिया बाय की वजह से। एंड विद ओनली ए हार्ड कफ फॉर कंफर्ट और उन्हें बहुत तेज़ खांसी भी थी। और इन सब में कंफर्ट देने मैं उनको सांत्वना देने के लिए आई लुक्ड डीप इनटू हर आइज यानी इन सब से उनको तसल्ली देने के लिए मैंने उनकी आंखों में गहरे से देखा था, बहुत अच्छे से देखा। हर पुअर ब्लेयरी आइज उनकी जो बेचारी जो ब्लेयरी आइज थी यानी जो डिम आइज थी। एंड प्रेड दैट शी वुड नॉट ग्रीव और मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान वो ज़्यादा ग्रीव ना हो, ग्रीव यानी दुखी ना हो। सो मच अबाउट द हाउस किसके बारे में बहुत ज़्यादा दुखी ना हो? घर के बारे में। तो मैंने क्या प्रे किया भगवान से कि भगवान दादी जो ग्रैंड मदर हैं वो किसके बारे में ज़्यादा दुखी ना हो? इस घर के बारे में। आई हैड लर्नड बाय देन तब तक मुझे पता चल गया था। हैड लर्नड यानी सीख लिया था नहीं बल्कि पता चल गया था। बाय देन यानी तो उस समय तक मुझे पता चल गया था। मोस्ट लेसन्स ऑफ डिफीट हार के जो सबसे मुख्य जो शिक्षा है उसके बारे में मुझे पता चल गया था कि इंसान की लाइफ में हार का कितना इम्पोर्टेंस होता है और हारने से क्या क्या चीज़ें नई इंसान सीखता है। हैड फाउंड आउट और मुझे वे पता चल चुका था दैट टू ग्रो रिच कि अमीर होना वॉज ए डिफ़िकल्ट फीट यानी कार्य कि अमीर होना दुनिया का सबसे एक कठिन कार्य होता था। ये बात मुझे पता चल गई थी। द हाउस वॉज क्राउचिंग जो घर था वो सिकुड़ गया था। ऑन इट्स एल्बोज देन अपनी कोहनियों पर। देन यानी तब। तो घर अपनी कोहनियों पर उस समय सिकुड़ गया था मीन्स घर जो था जर्जर हालत में हो गया था। इट लुक्ड दैट नाइट इन द पैलिड मून इट लुक्ड दैट ऐसा लगता था या ऐसा दिखाई देता था दैट नाइट रात में इन पैलिड मून और रात का जो चांद होता था जो पीला दिखाई देता था तो पीले चांद की रोशनी में ऐसा दिखाई देता था। सो ग्रेटस्क्यू एंड अलाइव ये घर जो था कैसा दिखाई देता था? बहुत ही स्ट्रेंज और अगली दिखाई देता था। किसमें? चांद की पीली रोशनी में। एंड अलाइव और थोड़ा सजीव दिखता था। यानी ये लगता था कि लोग इसमें रहते हैं, बाकी ये बहुत ही स्ट्रेंज और अगली दिखाई देता था। वैन दे बर्न माई ग्रेट ग्रैंड मदर जब लोगों ने मेरी जो ग्रेट ग्रैंड मदर हैं उनको बर्न कर दिया था अर्थात उनका क्रिमेशन कर दिया था, अंतिम संस्कार कर दिया था। ओवर लॉग्स ऑफ द मैंगो ट्री किन के पेड़ों पर? आम के जो पेड़ थे उनके लोग यानी लट्ठों पर। तो यानी चिता जो बनाई गई थी उसमें किसकी लकड़ी यूज की उन्होंने? आम के पेड़ की। आई लुक्ड वंस एट द हाउस एक बार मैंने घर को देखा। एंड देन अगेन एंड अगेन और फिर बार बार मैंने उसी घर को देखा। फॉर क्योंकि आई थॉट मैंने सोचा। आई सो द विंडोज क्लोज कि मैंने देखा कि वहाँ जो खिड़कियाँ हैं उसकी वो बंद थी। लाइक द क्लोजिंग ऑफ द आइज जैसे दादी की आंखें बंद हो गई थी। आई थॉट आई हियर द पिलर्स ग्रोन मैंने ये भी सोचा जैसे मानो घर के जो पिलर्स हैं जो स्तंभ हैं वो कराहने लगे थे अर्थात बहुत दुखी थे। एंड द डार्क रूम्स ही वसाई और जो अंधेरे कमरे थे वो भी आह जो है उसको खींच रहे थे यानी लंबी लंबी आहें भर रहे थे। आई सेट फॉर्थ अगेन मैं दोबारा से शुरू हुई। फॉर अदर टाउन्स दूसरे कस्बों में यानी यहाँ पे बता रही है कि मैं वहाँ से माइग्रेट कर गई, वहाँ से चली गई दूसरे कस्बे या सिटीज़ में रहने के लिए।
लेफ्ट द हाउस विद द श्राइन, और मैंने इस घर को छोड़ दिया उसी मंदिर के साथ, यानी मंदिर भी वहीं और घर भी वहीं। एंड द सैंड्स, उसी रेत के साथ घर को छोड़ दिया, यानी घर को अकेला छोड़ दिया और चले गए। एंड द फ्लावरिंग श्रब्स, और मैंने वो झाड़ियाँ भी वहीं छोड़ दी जिनमें फूल आ रहे थे। एंड द वाइड रैबिट माउथ ऑफ द अरेबियन सी, और जो घर बिल्कुल अरेबियन सी की तरह से एक जोड़े मुंह वाला दिखाई दे रहा था, अर्थात अगली जो दिखता था उसको हमने वहाँ पे छोड़ दिया। तो यानी यहाँ तक उन्होंने ये बताया कि जो पोइट हैं कमला दास, वो अपने उस घर को छोड़ करके किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए और घर जैसी सिचुएशन था वैसा ही छोड़ गए। आई नो द रैट्स आर रनिंग नाउ, मैं जानती हूँ कि अभी भी चूहे वहाँ पे दौड़ लगाते हैं। एक्रोस द डार्क एंड हॉल्स, कि अंधेरे वाले जो हॉल हैं, कमरे हैं, अभी भी चूहे वहाँ पे दौड़ लगाते हैं। एंड दे डू नॉट फियर द डैड, और उन्हें मरे हुए लोगों का भी डर नहीं है। चूहे जो है ना, वो जो मर गए हैं इस घर के लोग, उनका भी डर नहीं है। आई नो द वाइट आंट्स, मुझे पता है कि जो सफ़ेद जो चींटियाँ हैं, हैव रीच्ड माई होम, वो भी मेरे घर तक पहुँच गई हैं, यानी चींटियों ने भी अपना घर बना लिया है मेरे घर को। एंड हैव रेज्ड ऑन वॉल्स, और अब तो वो कहाँ तक भी चढ़ने लग चुकी थी, दीवारों पर भी चढ़ने लगी थी। स्ट्रेंज टॉटमैन्स ऑफ बरियल, कहते हैं बड़ा अजीब टॉटमैन, टॉटमैन यानी कुल देवता, कि बरिल यानी जिनको दफनाया गया। तो हमारे घर में जो बरिल यानी जो दफनाए हुए जो कुल देवता हैं, वो बेचारे बड़े अजीब लगते थे। एट नाइट, रात में, इन स्टिलनेस, शांति में, यानी घर के कुल देवता की फ़ोटो भी अजीब दिखती थी वहाँ पे। फ्रॉम एवरी टाउन आई लिव इन, और हर कस्बे में जहाँ पर भी मैं रहती हूँ, आई हियर द रैटल ऑफ इट्स डेथ, तो मुझे वहाँ भी इसकी डेथ की जो रैटल है, खड़खड़ाहट है, वो सुनाई पड़ती है। दादी की और घर की जो मृत्यु है वो मुझे अभी भी सुनाई पड़ती है। द नॉइज ऑफ द राफ्टर्स क्रैकिंग, कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं मुझे अभी भी जहाँ भी मैं रहती हूँ? छत के जो क्रैक होने की, चटकने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। एंड द विंडोज वाइन, और जो खिड़कियाँ जो हवाओं की वजह से दर्द करती हैं, चीखती हैं, यानी आवाज़ जब अंदर आती है तो जो आवाज़ होती है वो मुझे सुनाई पड़ती है। आई हैव लेट यू डाउन, मैं तुम्हें लेट यू डाउन नहीं होने दूंगी। आई हैव लेट यू डाउन, तो कहते हैं घर मैंने तुम्हें लेट डाउन किया। लेट डाउन यानी इंसल्ट करना, बेइज्जती करना, तौहीन करना, कि मैंने तुम्हारी तौहीन की है। ओल्ड हाउस, पुराने घर। आई सीक फॉरगिवनेस, और मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। फॉरगिवनेस यानी माफ़ी, सीक यानी खोजना, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। ओ मदर्स मदर्स मदर्स, कि हे मेरी माँ की मेरी माँ और उसकी माँ यानी ग्रेट ग्रैंड मदर। आई हैव प्लग्ड योर सोल, मैंने आपका दिल, आपकी आत्मा को तोड़ा है। लाइक ए पिप फ्रॉम फ्रूट, जैसे कोई इंसान एक फल से एक बीज को निकाल देता है। एंड हैव फ्लंग इट इनटू योर पायरे, और मैंने उसको निकाल करके आपकी जो चिता है उसमें फ्लंग यानी उछाल दिया, फेंक दिया है। कॉल मी कॉलियस, तुम मुझे बेदर्द कह सकते हो। कॉल मी सेल्फिश, तुम मुझे स्वार्थी कह सकते हो। बट डू नॉट ब्लेम माई ब्लड, लेकिन मेरे ब्लड को ब्लेम मत करो। मुझे कुछ भी कहो, पर मेरे जो वंश है, मेरे अंदर जो खून मेरी रगों में बह रहा है, उसको आप गाली मत दो, उसको आप दोषी मत ठहराओ। सो थिन सो क्लियर सो फाइन, क्योंकि मेरे अंदर जो ब्लड है वो बहुत पतला है, बहुत स्पष्ट है, बहुत अच्छा है। द ओल्डेस्ट ब्लड इन द वर्ल्ड, वो दुनिया का सबसे पुराना ब्लड है, यानी हमारा जो वंश है वो सबसे पुराना वंश है। दैट रिमेंबर्स एज इट फ्लोज, कहता है कि ये जो वंश है वो अब भी आज भी याद किया जाता है जब भी हमारी रगों में बहता है। ऑल द जैम्स एंड ऑल द गोल्ड, कि जितने भी जैम्स हैं, रतन हैं, या जितने भी गोल्ड सोने हैं, सोना है, यानी जितने भी प्रीशियस मेटल्स हैं। एंड ऑल द परफ्यूम्स, और जितने भी खुशबू यानी सेंट हैं। एंड द ऑयल्स, और जो ऑयल हैं। एंड द स्टेटली एलिफेंट राइड, और अगर स्पष्ट बोलूँ तो एलिफेंट राइड यानी जो घोड़े हाथी की जो सवारी की जाती है, उन सब की बात करते हैं तो हमें हमारा ब्लड जो है वो याद आता है। और हमारा ब्लड जो है उसमें सारी क्वालिटीज़ थी। थैंक यू।